माता, पत्र आया है। प्रभु ने आप दोनों की सुन ली। कल महाराज और भरत भैया की भेंट लव, कुश और हनुमान जी के साथ हुई और रात्रि में भोजन भी उन लोगों ने साथ में ही किया। तुम सत्य कह रही। धन्यवाद नारायण, धन्यवाद। मेरे पोते अपने पिता से मिले, उनका आशीर्वाद पाया, इससे सुखद और क्या हो सकता है। लव और कुश अपने भारत भ्रमण को संपूर्ण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और राम और भरत पुरुषपुर की ओर अग्रसर हैं। उन दुष्ट गंधर्व के अंत के लिए सज्ज हैं। कुछ क्षण ही सही, मन की शांति के लिए शीतल छाया तो मिली। आपका कोटि कोटि आभार प्रभु। महाराज की जय हो। क्षेत्रवासियों ने अयोध्यापति राम से सहायता की गुहार लगाई है और वो अपनी सेना के साथ इसी ओर अग्रसर है। उनके अनुज भरत भी उनके साथ है। सुना है कि कौशल की सेना अत्यंत बलशाली है और प्रचंड है। यदि युद्ध हुआ तो हम उनसे कदापि नहीं जीत पाएंगे महाराज। जिस सेना के विरुद्ध हमारी जीत असंभव है, वो युद्ध भूमि तक पहुंचेगी नहीं। कुश, ये तो कोई आश्रम प्रतीत होता है। कदाचित आज भाग्य में किसी महान ऋषि से भेंट का आनंद लिखा है। कौन हो तुम? किससे मिलना है? वेशभूषा से नहीं समझे मित्र, हम ऋषि कुमार हैं। महात्मा ऋषियों से मिलने का मन किया तो चले आए। ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये ऋषि अगस्त का आश्रम है। यहाँ बिना उच्च ज्ञान, उच्च गुरु और उच्च कुल के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ऋषियों से कुल और वंश नहीं पूछा जाता। साधुओं से मिलने के लिए कुल की नहीं, संस्कारों की आवश्यकता होती है। हम ज्ञान के लिए एक यात्रा पर निकले हैं। अंदर बैठे गुरुवर से भेंट करना चाहते हैं। अब तो जाने दीजिए हमें भीतर। भीतर जाओगे? वो भी तुम दोनों? तुम दोनों इस क्षेत्र में रहने योग्य भी नहीं हो। गुरुवर के समीप जाना तो दूर की बात है। अरे बंधु, इतने सुंदर संसार में किस बात का रोष पाले बैठे हो? कोई समस्या है तो बताओ हमें। किसी ने दंड दिया है तो क्या सुनाओ? ये तो बड़े मायावी लगते हैं। इन्हें कैसे पता चला कि गुरुदेव द्वारा दंड स्वरूप हमें यहाँ पर खड़ा किया गया? पहेलियां मत बुझाओ, सत्य बताओ। तुम दोनों कैसे जानते हो कि हमें चिंता सता रही है? आपसे। मुझसे? भला मैंने कब बताया? समझ गया, ये दोनों केवल मायावी ही नहीं हैं, अत्यधिक चतुर भी हैं।
ऋषि कुमारों के भेष में कौन हो तुम? सत्य कहो, अन्यथा संकट में पड़ जाओगे। अभी बताता हूँ। रुको। जो परिचय दिया है वही सत्य है। यदि मन में कोई शंका है तो मत मानो, किंतु हम ऋषि अगस्त्य से मिले बिना कहीं नहीं जाएंगे। ऋषि अगस्त्य के द्वारपालों को चेतावनी? रुको, अभी तुम्हें ऋषिवर के पास लेकर के जाते हैं। अब वही तुम्हारा सत्य से आवरण हटाएंगे। देखा मेरी चाल, लव भैया सज जाइए, ऋषि अगस्त्य से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। वो देखिए महाराज, राम की सेना घाटी में प्रवेश कर चुकी है। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, ये बालक आपसे मिलने की हट कर रहे थे। वेश तो किसी ऋषि कुमारों वाला है, किंतु आत्मविश्वास किन्हीं राजकुमारों सा है। इतना अहंकार तो किसी मायावी दानव में नहीं होता जितना इन दोनों में है। जानते हो ये दोनों कौन है? अवश्य, मायावी धूर्त हैं दोनों। नहीं, अयोध्यापति श्री राम और देवी सीता के पुत्र लवकुश हैं। प्रभु श्री राम और सीता माता के पुत्र? हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए ऋषि कुमार, नहीं राजकुमार। आपको पहचानने में हमसे भूल हो गई। उठो उठो मित्र। कर्तव्य भले ही राजकुमारों का निभाते हैं, किंतु मन से सदा ऋषि कुमार है। हम भारत भ्रमण पर निकले हैं। हर अंतर, हर भेद को समाप्त करने निकले हैं हम, ना कि उसे बढ़ाने या उसका बढ़ावा देने। अति उत्तम। तुम्हारी वाणी में तुम्हारे हृदय की पवित्रता झलकती है। भारत भ्रमण की इस यात्रा का उद्देश्य तुम्हारी चेष्टा से कहीं अधिक विशाल है। मुझे तो तुम दोनों की कब से प्रतीक्षा थी। हमारी प्रतीक्षा? तुम्हारा यहाँ आना मात्र संयोग नहीं है लवकुश, एक बहुत बड़ा युद्ध तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। एक असुर जो अपने मन में तुम्हारे प्रति द्वेष का दंश भरे बैठा है, वो तुम्हारे अंत को आतुर है। ये युद्ध साधारण युद्ध नहीं होगा। ये शत्रु तुम्हारे अन्य शत्रुओं से बढ़कर बलशाली है। वो भी तुम दोनों की भांति पितृभक्त है, जो अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का प्रण लिए बैठा है। कौन है वो उसे? कुंभकर्ण पुत्र देवावीर। रुको, रथ रोको। भरत, तुम सेना को लेकर आगे बढ़ो। मेरे पीछे सेना की एक छोटी टुकड़ी पीछे छोड़ते हुए सेना का नेतृत्व करो। मैं तुम्हें इस युद्ध की बागडोर सौंपता हूं। ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी भैया। विश्वास रखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और भरत के होते हुए श्री राम को युद्ध भूमि में पग रखने की आवश्यकता नहीं होगी। महादेव, शत्रु की शक्ति और युक्ति जानते हुए भी श्री राम ने भरत को अकेले आगे क्यों बढ़ने दिया? वो उनके साथ क्यों नहीं गए? वो तो अंतर्यामी है, सब ज्ञात है उन्हें। आपके प्रश्न का उत्तर भी आपके प्रश्न में ही छिपा हुआ है। जो अंतर्यामी है, जिन्हें सब ज्ञात है, उनसे भला इस युद्ध के परिणाम और प्रभाव
कैसे छिपे रह सकते हैं? किंतु संकट का आभास ही तो संकट को टालने में सहायक होना चाहिए ना। सच्चा नायक वो नहीं जो अपने शौर्य की ओट में संसार के प्राणियों को जीवन के संघर्षों से बचाए, अपितु सच्चा नायक तो वो है जो उन्हीं प्राणियों को जीवन के संघर्षों से जूझने के लिए सज्ज करे। जो पक्षी पवन के वेग की परीक्षा को पार न कर सके, वो भला आकाश का स्पर्श कैसे कर सकता है? श्री राम भी भरत के शौर्य को आकार दे रहे हैं। उन पर आज भरोसा कर उन्हें कल के लिए, भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अब राम के अयन का अगला अध्याय आरंभ होने वाला है, जो इस युद्ध से बहुत अधिक विराट है, जिसका उद्देश्य विश्व विजय नहीं, जगत का कल्याण है। आगे बढ़ो शीघ्र। सैनिकों, मेरे पिता महायोद्धा कुंभकर्ण के मृत्यु दिवस की पूजा करने से पीछे हट रहे थे ये सब। मैंने इन्हें ही मृत्यु का दंश दे दिया। किसी भी अन्य नगर, द्वीप, राज्य से पंडित लाओ, उन्हें हमारे प्रजाजन दास के रूप में भेंट करो। साम, दाम, दंड, भेद कुछ भी करके उन्हें यहाँ लाओ। जो वो फिर भी ना आए तो उन्हें कहीं और जाने की स्थिति में मत छोड़ो। मेरे पिता महान थे, शूरवीर थे, भ्रातृभक्त थे, किंतु षड्यंत्रकारी राम ने उनकी सांस और उनका सम्मान दोनों छीन लिए। आज नहीं तो कल उस राम को अपने किए का दंड भोगना ही होगा।
यहाँ से पूर्व की ओर जो द्वीप है वही है कुंभकर्ण के सौतेले पुत्र देवामित का साम्राज्य। हनुमान, भरत के अकेले युद्ध में उतरने की चिंता सता रही है तुम्हें। ये रामायण उद्देश्यों का आयन है हनुमान, और मेरा एक उद्देश्य अभी शेष है। कैसा उद्देश्य प्रभु? दशरथ पुत्र राम का नमन स्वीकार करे ऋषि कुंभोधर। मेरा तप और भक्ति आपकी शक्ति बने श्री राम। आशीर्वाद के रूप में आपने तो संपूर्ण संसार दे दिया मुझे। याद था कि आप इसी मार्ग से जाने को हैं। आपके मार्गदर्शन में हिंगलाज माता के दर्शन करने की इच्छा है मेरी। अपने भाई भरत की विजय की प्रार्थना करना चाहता हूं मैं ऋषिवर। हर हर महादेव। प्रभु मार्ग बहुत लंबा है और विकट भी। ऐसे आप बिना पादुकाओं के आप कैसे? जगत जननी के दर्शन करने जा रहा हूं मैं हनुमान। जितना कष्ट सहूंगा उतना ही उत्तम होगा, और फिर सुख की शैया से दुख की धरा में उतरने को ही तो संतुलन कहते हैं। मां के द्वार पर सब समान है। वहां ना ही कोई राजा है और ना ही कोई रंक। सभी याचक हैं, सभी श्रद्धालु हैं। माता हिंगलाज देवी की, माता हिंगलाज देवी की, माता हिंगलाज देवी की, माता हिंगलाज देवी की। आगे बढ़ो शीघ्र। यमदेव, इस युग के अंत का समय आ गया है। ओह